हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो आज दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.1 जो कि रचना है या बनावट है कंस्ट्रक्शन का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे जो आसान विधि है उस विधि के माध्यम से आज हम आपको हल करके दिखाने वाले हैं। फिर इससे जो लेंदी प्रोसेस होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी 5/8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और फिर दोनों को मापिए। ठीक है, प्रश्न तो बहुत आसान है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ईजी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपका एनसीईआरटी यानी बीटीसी का बुक का पहला सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कहा क्या गया है दोस्तों कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो जैसे जैसे हमको कहा जाएगा हम उसी तरीके से करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे आपको स्केल की सहायता से। चलिए स्केल की सहायता से यहाँ आपको जीरो है, यहाँ से शुरू करेंगे तो 7.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। 7 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ, 7.6 सेंटीमीटर का। दोस्तों ये मैं आपको पेन से बना रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो में साफ नहीं दिखाई दे पेंसिल से, इसलिए मैं आपको पेन से बना के दिखा रहा हूँ। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का हेरफेर भी हो सकता है क्योंकि पेन से बनाने में इसका जो नोक होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, यानी जो बॉल होता है वो। और पेंसिल से बनाने में आपको इधर उधर नहीं होता है, इसीलिए पेंसिल से आप लोग प्रयास करेंगे बनाने का। हम पेन से इसलिए बना रहे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, तो अब यहाँ पे हम खींच दिए। चलिए हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ए दे दिए और बी दे दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ए पे भी एक न्यूनकोण खींचेंगे और जितने डिग्री का न्यूनकोण हम ए पर खींचेंगे उतना ही डिग्री का न्यूनकोण हम बी पर भी खींचेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम ये ए पे अगर खींचेंगे तो ऊपर या नीचे की तरफ खींचेंगे। दोनों में से जिधर हम खींचेंगे न्यूनकोण उधर इसमें नहीं खींचेंगे, उसके विपरीत दिशा में खींचेंगे। जैसे इसमें हम ऊपर खींचते हैं न्यूनकोण तो बी पे हम नीचे खींचेंगे, या ए पे अगर हम नीचे खींचते हैं तो बी पे ऊपर खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमें न्यूनकोण खींचना है ए या बी पे। ठीक है, दोनों पे। तो चलिए ए पे पहले कर लेते हैं। ए पे हम चलिए ऊपर ही खींच लेते हैं। तो मान लेते हैं ये न्यूनकोण ले लेते हैं। पहला जो चाप होता है दोस्तों 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये अपना 60 डिग्री का चाप खींचा गया। अब देखिए 60 डिग्री का हम खींचेंगे तो सीधा लंबा ऊपर की ओर जाएगा। हम चाहते हैं कि कम जगह में बनाएं तो हम इससे कम डिग्री का चाप खींचेंगे, जगह कम लगेगा। ठीक है, और बन जाएगा। तो इसका हम आधा कर लेते हैं, 30 डिग्री का चाप इसको बना लेते हैं। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। 60 को कर देते हैं 30। दोनों इस कोण को हम दो भाग में बांट देंगे तो 30 हो जाएगा। 60 का डिवाइडर आपको 30 डिग्री का कोण आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 30 डिग्री का कोण हो गया। अब इसको हम बढ़ा देंगे, लंबा ले लेंगे। इसको आपको जितना खींचने का मन होगा उतना आप खींच सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे हम ऊपर तक ले लिए हैं ताकि मुझे खींचने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी हम खींचेंगे। ठीक है, बी पे भी जितने डिग्री का न्यूनकोण हमने ऊपर लिया है उतना ही डिग्री का न्यूनकोण हमें नीचे भी लेना है, याद रखिएगा। बी पे ले रहे हैं तो हम बताए थे कि इसके विपरीत लेंगे, ऊपर ही इसका भी नहीं लेंगे, इसका हम नीचे लेंगे। ठीक है, ताकि दोनों समानांतर हो जाए। चलिए तो बी पे हम करते हैं अब। पहला चाप आपको 60 डिग्री का आएगा। चलिए अब 30 डिग्री का ले लेते हैं यहाँ से। इसको दो भाग में बांटेंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए ये जो कटा
वो आपको 30 डिग्री का होगा। इसको भी हमें जहाँ तक मन होगा वहाँ तक हम ले लेंगे। चलिए, चूँकि देखिए इसका गाढ़ा आ रहा है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है दोस्तों। आप इसको बनाएं तो सावधानी से बनाएं और पेंसिल से बनाएं। चलिए, ये हो गया। इतना हमने काम किया। तो जितना बड़ा कोण हमने यहाँ पे लिया उतना ही बड़ा कोण हमने यहाँ पे भी लिया। दोनों जगह सेम कोण लिए है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये लिखेंगे या ना लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, लेकिन दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि यह जो रेखा है और यह जो रेखा है ये दोनों समानांतर हो गए। इसको हम नाम दे देते हैं वाई, इसको नाम दे देते हैं एक्स। तो ये ए एक्स रेखा हो गया, ये बी वाई हो गया। ठीक है, अब हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि हमारा अनुपात क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये नापने का काम किया। इसके बाद जो काम यहाँ से दिया हुआ था उतना काम हम लोग अपने तरीके से किए। पहले दो कोण खींचे, न्यून कोण। ठीक है, अब जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5/8 के अनुपात में विभाजित करना है। 5/8 के अनुपात में, तो 5/8 के अनुपात में आपको विभाजित करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या दिया गया है? 5 दिया गया है, और सेकेंड बार में कितना दिया गया है? 8 दिया गया। ठीक है दोस्तों, 5 और 8 दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहला जो है आपको 5 है, तो पहला जो बिंदु है अपना ए। ठीक है, उस साइड से हमें कितना लेना है? 5 खंड लेना है। और जो हमारा जो है 8 दूसरा है बट्टे में, तो आपको दूसरे बिंदु से 8 लेना है। कितने लेना है? 8 लेना है। तो चूंकि यह लंबा नहीं है, ज़्यादा छोटा ही हो गया है, इसलिए इसमें हमको छोटा छोटा ही लेना पड़ेगा। इतना छोटा ले कि हमें इस दोनों इतना में हमको क्या पुड़ जाए? 8 पुड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत छोटा छोटा चाप लेना पड़ेगा। अपने मन से एक छोटा सा चाप ले लेना करके, और वही चाप सभी जगह काटना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं हम इसको इतना छोटा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि ऊपर 5 ही लेना था इसलिए 5 ही ले लिए। अब नीचे में लेना है इसी चाप, इसी माप का लेना है, इसको अभी हिलाना नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए, हम बराबर चाप का लिए हैं। ठीक है, अब इसका नाम हम दे देते हैं दोस्तों A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, 5 तक लेना था, 5 तक ले लिए। इसको हम B से लिए इसलिए इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। चलिए, तो हमें 5 और 8 के अनुपात में विभाजित करना था। अब देखिए यहाँ पे जो पाँचवा बिंदु है इसका, और इसका जो 8वां बिंदु है, इसको हम मिला देंगे तो इस रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करेगा वही आपको 5/8 के अनुपात हो जाएगा, क्योंकि हमने बराबर लंबाई का लिया है और न्यूनकोण भी बराबर लिया है। ये दोनों आपको एक दूसरे के समानांतर हो गए हैं। चलिए, तो हम आपको इसको मिला देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट काम है आपको इसको मिलाना है। चलिए मिलाने का काम करते हैं। चलिए, इसको यहाँ पे काट रहा है ये रेखा। ठीक है, तो यही आपको हो जाएगा 5/8। यहाँ पे आपको बिंदु मान लेते हैं कि सी है। तो जो सी रेखा है, सी बिंदु जो है वो आपको 5/8 में आपको विभाजित कर रहा है। किसको? ए बी को। या आप इसको चाहे तो पूरा को आप मिला सकते हैं। मिला ही देते हैं, चलिए बेहतर रहेगा।
चलिए मिला दिया। तो इस रेखा को आपको ए बी को सी बिंदु जो है वह 5:8 में विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पे 5:8 हो गया, 5 इधर हो गया, इधर 8 हो गया। चलिए अब हम लोग इसको मापेंगे। पहले लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है, या फिर अब माप लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए कितना आया, 2.9 आया ये। और आगे का आपको 2.9 इधर का आया, इधर का कितना आया, 4.6 आया है ना, 4.6 इधर आ गया। तो इधर 3 आना चाहिए था, थोड़ा सा आपको हेर फेर हो गया। ये 4.5 ही इसको हम मानते हैं कि आया हुआ है, क्योंकि बिंदु का हेर फेर थोड़ा सा हो गया है। चलिए तो अब हमें जो रचना के चरण लिखना है, उस रचना के चरण को लिखते हैं कि क्या क्या हमें लिखना पड़ता है इसमें। सिर्फ कंस्ट्रक्शन बनाने से ही हमारा काम नहीं हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है। चलिए अब इसमें हमें करना कुछ नहीं, बनाना कुछ नहीं है, इसीलिए हम इसको अब निकाल देते हैं प्रकार से। देखिए निकाल करके अलग कर लिए। तो चलिए सबसे जो पहला बिंदु है हम क्या लिखें। तो हमने क्या किया है, सबसे पहला लाइन कि हमने एक रेखाखंड खींचा है 7.6 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, क्योंकि इसका नाम हम लोग ए बी दे दिए हैं। ठीक है, ए बी खींचा। हम लोग इतना काम किए हैं सबसे पहला। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचे हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है देखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या हुआ है दूसरे नंबर पे दोस्तों। देखिए हमने ए से एक न्यूनकोण खींचा है और बी से एक न्यूनकोण खींचा है। ठीक है, तो वही हमें लिखना है दूसरा नंबर में कि ए से ए एक्स तथा बी से बी वाई। ठीक है, इस प्रकार खींचा कि न्यूनकोण अब चलिए यह कोण का नाम क्या हो जाएगा, ये जो कोण है इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, बी ए एक्स। कोण बी ए एक्स बराबर इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ए बी वाई। तो कोण बी सॉरी ए बी वाई यहाँ हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते सही से, कोण ए बी वाई हो तथा ए एक्स समानांतर हो बी वाई के। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे एक रेखा के तरफ, दोनों एकांतर कोण, तो आपको ये दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। तो यह समानांतर हो जाएगा। ठीक है, एक समानांतर है बी वाई। ठीक है, इतना आपको दूसरा नंबर में हुआ। अब फिर नेक्स्ट काम हमने क्या किया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या किए हैं। हम ए एक्स पर क्या लिए हैं, A1 A2 A3 A4 A5 लिए हैं। फिर बी वाई पर क्या लिए हैं, B1 B से लेकर के B8 तक लिए हैं। अब कैसे लिए हैं तो लिखेंगे, पहले लिखते हैं ए एक्स पर A1 A2 A3 A4 तथा A5। ठीक है, एवं बी वाई पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 इस प्रकार लिया
कि A1, देखिए A1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर A1 A2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सब के सब दूरी बराबर है। आप लोगों ने देखा, जस्ट सामने हम आपके लिए हैं, सब के सब दूरी यहाँ पे बराबर है। बराबर क्या हो जाएगा, A2 A3 बराबर A3 A4 के हैं, बराबर A4 A5 के हैं, यहाँ से यहाँ तक की। इसी के बराबर आपको B1 भी है, क्योंकि सबके मान बराबर हमने लिया। B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 बराबर B7 B8। मतलब सब के सब दूरी आपको इसमें बराबर है। इस तरीके से हमने लिया है, ठीक है। B7 B8 हो, इतना हमने लिखा तीसरे चरण में, ठीक है। अब चौथे चरण में हमने क्या किया है, ये लिखना है। अब चलिए, तो चौथे चरण में क्या लिखेंगे, हमने इसको मिलाया है, इस यही किए हैं। तो लिखेंगे चौथे चरण में A5 को B8 से मिलाया। क्या किया, B8 से मिलाया, जिससे मिलाने से क्या हो गया आपको, ये जो A5 और B8 है, यानी A5 B8 जो रेखा है, वो आपको B8 रेखाखंड किसको, AB को, B5 और A5 B8 जो है रेखा, वो आपको रेखाखंड AB को किसी बिंदु पर काटती है। उस बिंदु का नाम क्या है, C है। तो को C बिंदु पर काटती है, इतना आप सबके सामने है। या प्रतिच्छेद करती है, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, लास्ट चरण क्या है आपका, लास्ट चरण में हम लोग क्या लिखे हैं कि अब जो बिंदु आपका बना होगा 5 नंबर में, अब AC अनुपात CB बराबर क्या आना चाहिए, तो 5:8 होगा, ठीक है। 5:8 आपको है, क्या है, AC अनुपात CB जो है वो आपको 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया। हम लोगों ने नापा, तो AC बराबर आपको कितना आया है, 2.9, ठीक है। और आपको CB बराबर आपने नापा है अभी, तो क्या आया है, 4.7 आया है। कितना आया है, 4.7 आया है, ठीक है। कितना आया एक बार फिर से नाप लेते हैं, या फिर गलती वैसे लिख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कितना आया है, 2.9, तो ये आया है, क्लियर है। इसको नापे हुए तो 4.7 आया है। अब चलिए इस दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं क्या पूरा है। 5.8 तो 9 7 16 के 6 4 2 6, ये 7.6 होना चाहिए टोटल, है ना। तो 9 7 16 के 6 4 2 6 और 1 7, पूरा पूरा आपको आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है। आप इसको जांच करना चाहे कि क्या हमारा जो अनुपात है वो सही है, तो कैसे जांच करेंगे, तो एक शॉर्ट टेक्निक हम दूसरे पेज पे आपको बताते हैं, देख लीजिए। अगर आप जांच करना चाहें तो देखिए जांच कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर इसको आपको देखना है, क्या देगा है, 5:8, तो 5x इसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे 8x, ठीक है। बराबर टोटल कितना है, 7.6, तो 7.6 लिखेंगे। 5 8 13 आपको x हो जाएगा, बराबर 7.6 हो जाएगा 13। अब चलिए x को बराबर करेंगे तो 7.6/13 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 76/13, और गुने इस पे एक 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78,
तो 13×5 = 65 मतलब में लगेगा और फिर 65 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा फिर, और कितना हो जाएगा 65 और 8×73 तो 8 हो जाएगा, 8 पे 0 हो जाएगा तो 80, 13×6 = 78, फिर 6 मरतबे में लगेगा, लगभग इतना बट्टे 10 आ रहा है मतलब 0.56 लगभग आपको x का मान आएगा। तो 5x पहला है तो 5 × 0.56 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30 के 0 और 50 25 और 3 28 2.8 इसको आना चाहिए था। ठीक है, और इसका फिर देखते हैं दूसरा 8x है तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 0.56 कितना हो जाएगा 8×6 = 48 के 8 और 5×8 = 40 और 4 = 44, तो इतना इसका आना चाहिए था। सॉरी ये 2.8 आना चाहिए था, ये 80 लिखा गया है, और ये आपको 4.5 आना चाहिए था। 4 8 है तो 4 दशमलव कितना होना चाहिए 4 5, तो इसको दोनों को जोड़ के देख लीजिए बराबर होना चाहिए। 8 5 13 के 3 4 तो 6 और 1 7 7.3 ही होता है 7.6, थोड़ा सा दशमलव पूरा कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको एक इसमें भी बढ़ाना पड़ जाएगा, एक इसमें भी बढ़ाना पड़ जाएगा, तो ये 2.9 हो जाएगा और ये 4.7 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 है ना, तो 4 दशमलव कितना होना चाहिए 4.6 या 7 आपको इसका आना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा तो करीब करीब आपको पुर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यह जांच करने का तरीका है, इसमें आपको लगभग मान आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे जांच कर सकते हैं कि हमारा मान जो है वह लगभग सही है, और सही हो गया तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर इतना लिखना पड़ेगा तब जा करके आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पहला सवाल का जवाब रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज से आपको इस चैप्टर का प्रत्येक सवाल का वीडियो आपको बन करके इस चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो आपको नोटिफिकेशन की प्राप्ति सबसे पहले हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।